सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए एक सामर्थ्य प्रार्थना में चलते हैं। आग से भरी हुई, पवित्र आग से भरी हुई प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के नए दिन की ब्लेसिंग के साथ आपने हमें ब्लेस किया परमेश्वर, और नए वचन के साथ परमेश्वर आज आपने हमें ब्लेस किया परमेश्वर। थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य, आप सामर्थ्य पिता बाप परमेश्वर। आज जितने जन परमेश्वर इस वचन को पढ़े या सुने परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फलों को लाए। आज की रोशनी उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, आपकी रोशनी परमेश्वर उनकी लाइफ में चमके। और खुदावंत परमेश्वर, आजकल जो भी परमेश्वर फेस्टिवल डे चल रहे हैं, इनमें खुदावंत पिता परमेश्वर इनसे कोई भी डिस्ट्रक्शन इनके लाइफ में पैदा ना होने पाए परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना इनके जीवन में कार्य ना करने पाए परमेश्वर। हर एक बंधन जो परमेश्वर शैतानी ताकतों के कारण, जादू टोने के कारण इनकी लाइफ में परमेश्वर वो बंधन है, वो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर वो टूटे। आज हर एक सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक बंधन इनके टूटे, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जोड़ तोड़ डाला जाएगा। आज इनका अभिषेक कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, इनके विवेक जीवित हो परमेश्वर। आज इनके विवेक जीवित हो परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। निथोला रबा 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 नी हो रखा ना रबा सुहूरा बा सीका रबा सा। होली गोस्ट फायर से हर एक बंधन टूटे आज यीशु के नाम में परमेश्वर। तेरी आग इन पर आज उतरे परमेश्वर पिता बाप, तेरी आग उतरे परमेश्वर, तेरी फायर उतरे आज, तेरी आग उतरे, तेरी फायर उतरे परमेश्वर। तेरी फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा, जादू टोना, जो भी परमेश्वर शैतानी शक्ति इन वचनों के फलों के पीछे है, जो इनके फलों को चुराना चाहती है, उन सब को मैं नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम बाय होली गोस्ट फायर से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा जलाल आपके नाम को देते पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन, अपने विवेक को जीवित रखें। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 के 8 और 9वें वचन में लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपका विवेक जीवित होना चाहिए, क्योंकि जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में ले सकता है। जब आपका विवेक जीवित होता है, उस जीवित विवेक के ऊपर परमेश्वर हर रोज अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और अपने दासों के द्वारा जाहिर करता है। बाइबल बताती है कि यूसुफ के समय पर कोई भी व्यवस्था या परमेश्वर का वचन नहीं था, पर उसका विवेक जीवित था। जब वह अपने मालिक पोतीफर के घर में काम करता था, तो उसके मालिक की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला। तब यूसुफ ने बोला कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, अब क्या मैं तेरे साथ सोकर परमेश्वर का अपराधी बनूं? यूसुफ के जीवित विवेक ने उसको इजाजत नहीं दी कि वह उसके साथ सोए, जबकि बाइबल का कोई भी वचन उसके पास नहीं था कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन उसका विवेक उसको बोलता था कि यह सब चीजें अपराध हैं। इसलिए यूसुफ ने उस समय पोतीफर की पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वह उस घर को छोड़कर भागा। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, जबकि अब्राहम को बाइबल की कोई भी व्यवस्था या वचन नहीं मिले थे, लेकिन अब्राहम अपने विवेक से जानता था कि मुझे परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है। इसलिए बाइबल बताती है कि अब्राहम इतना आशीषित था कि राजा भी उससे डरते थे। अगर आपका विवेक मरा हुआ है, तो आप आग के बीच में बैठकर भी ठंडे हो सकते हैं। मेरे प्रियो,
आपका विवेक जीवित होना चाहिए। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर कभी भी जाहिर नहीं करेगा। नए नियम में यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में दोष न हो तो तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मतलब अगर आपके विवेक को मालूम हो कि आप गलती नहीं कर रहे हो और सिद्ध जीवन जी रहे हो और परमेश्वर की पूरी मर्जी से जी रहे हो तो जो कुछ आप मांगोगे आपको मिलेगा। याद रखें, शैतान पहले छोटे से पाप और गुनाह से आपके विवेक को निर्बल करता है और जब विवेक निर्बल हो जाए तब वह मरने की तरफ चलता है। आज भी शैतान आपके विवेक के ऊपर हमला करता है क्योंकि कमजोर विवेक के और मरे हुए विवेक वाला परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए अपने शैतान की इस बातों पर ध्यान नहीं देना और अपने विवेक को जीवित रखना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विवेक को जीवित रखें और अगर आपका विवेक आपको किसी भी काम में दोषी पाए तो वह काम आप कभी मत करें, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन